तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस एक एरे टू लूप नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसमें हमने वो एरे सेव कर लिया ताकि बार बार हमें एरे टू स्कूल डॉट क्लास वन स्कूल डॉट क्लास वन ना लिखना पड़े। तो हमने एरे डॉट लूप से हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या कर लिया, एक पैरामीटर बना लिया और हमने अब वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट प्रिंट करा सकता है। तो ये हमने काम कर लिया और इससे हमारा काम आसान हो गया। जब मैं शो क्लास स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहा है। अब ये कॉन्सोल डॉट क्लियर एक फंक्शन है जिससे पूरा कॉन्सोल क्लियर हो जाता है। अगर मैं ये भी यहाँ पर लगा दूँ तो इससे क्या होगा, तो इससे मेरे पास क्या होगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं जितनी बार प्रिंट कराऊंगा उतनी बार मेरे पास कॉन्सोल क्लियर होकर प्रिंट होगा। मेरे पास नीचे लाइन नहीं रखती जाएगी सारे प्रिंट्स की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, अब हमें यूजर से पूछना है कि वो हमें बताए कि उसको कौन सा क्लास का स्टूडेंट प्रिंट कराना है। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इन स्टूडेंट्स को हर ऑब्जेक्ट में पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं एक नाम के दो कीज नहीं रख सकता। अगर मैंने क्लास वन नाम की की रख ली है तो मैं दोबारा क्लास वन नाम की की नहीं रख सकता। तो यहाँ मेरे पास एक की है क्लास वन, एक की है क्लास वन। अब जब मैं इसको एक्सेस करूँगा स्टूडेंट को और यहाँ देखूंगा, यहाँ मैं सॉरी स्कूल को, तो यहाँ मैं देखूंगा कि मेरे पास क्लास वन नाम का एक ही ऑब्जेक्ट है। इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर चेक करते हैं, अभी मेरे पास क्लास वन नाम का एक ही है और मेरे पास वो क्लास वन खाली है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने दोबारा क्लास वन बताया ना इसे, तो उसने क्या किया, पुराने वाले क्लास वन को डिलीट करके नया क्लास वन खाली कर दिया। तो हमें अगर एक नाम किसी नाम की पहले से मौजूद है, हम उस नाम की दोबारा नहीं बना सकते। अगर हम करेंगे तो वो पुराने वाला सारा डाटा डिलीट कर देगा। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में कि हम एक ही नाम की दो तीन कीज ना बना दें। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये हमने एक चीज़ देख ली, लेकिन हम अब स्टूडेंट्स के अंदर ये मैं कर सकता हूँ। ये मैंने तीन स्टूडेंट नाम के एरे बना दिए, लेकिन ये मुझे क्यों अलाउ होगा? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा लूँ, इसको मैं सेव कर दूँ और यहाँ रिफ्रेश कर दूँ, और जब मैं इसको यहाँ प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास तीनों क्लासेस में मेरे पास एरे मौजूद हैं, कोई भी एरे डिलीट नहीं हुआ। यहाँ पर भी मेरे पास ये एरे मौजूद है, डिलीट नहीं हुआ, और यहाँ पर भी मौजूद है, डिलीट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अब तीन एरेज तो एक नाम के बनाए हैं, लेकिन वो हर क्लास के अंदर है। ये वाले जो क्लास का एरे है, ये जो है इसको हमने डिटेल में पढ़ा था स्कोपिंग वाली क्लास में ना, कि स्कोप क्या होता है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेम स्कोप में सेम नाम के वेरिएबल नहीं हो सकते, लेकिन डिफरेंट स्कोप में हो सकते हैं। ये वाला जो स्टूडेंट है, ये सिर्फ तभी एक्सेस होगा जब हम क्लास वन में आएंगे ना, और ये वाला स्टूडेंट कब एक्सेस होगा, जब हम क्लास टू में आएंगे, और ये वाला स्टूडेंट कब एक्सेस होगा, जब हम क्लास थ्री में आएंगे। तो इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ क्लासेस इस स्कोप का, कि हम सेम नाम के वेरिएबल रख सकते हैं। और सेम नाम के वेरिएबल क्यों रखना है? क्योंकि हमें यहाँ लूप में आसानी होगी कि हर बारी हमें बस स्टूडेंट से एक्सेस करना पड़ेगा, क्लास नेम और स्टूडेंट एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये हमें क्यों अलाउ हुआ स्टूडेंट्स वेरिएबल बनाना? क्योंकि अब हम अलग अलग स्कोप की बात कर रहे हैं, अलग अलग ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक ही इस क्लास वन के बाद दोबारा क्लास वन नहीं बना सकता, इस तरह मैं स्टूडेंट के बाद दोबारा स्टूडेंट भी नहीं बना सकता, लेकिन मैं अलग अलग स्कोप में बना सकता हूँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर सेम नाम की चीज़ बना सकता हूँ। ये मुझे अलाउ है। अगर ऑब्जेक्ट अलग, क्योंकि ये है तो ऑब्जेक्ट ही ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अगर एक नाम का वेरिएबल बना चुका हूँ तो मैं उसी नाम का वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट में भी बना सकता हूँ। क्योंकि जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो मैं स्टूडेंट नहीं लिखूंगा, मैं क्लास टू डॉट स्टूडेंट लिखूंगा, और यहाँ मैं क्लास वन डॉट स्टूडेंट लिखूंगा ना, मैं ये थोड़ी लिखूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ तो मुझे एरर आएगा कि स्टूडेंट नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। तो मैं करूँगा क्लास वन डॉट स्टूडेंट्स लिखूंगा। या अभी भी एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि क्लास वन इज़ नॉट, अच्छा हाँ, क्लास वन भी स्कूल के अंदर है, तो उसके लिए मुझे क्लास स्कूल डॉट क्लास वन लिखना पड़ेगा।
स्कूल डॉट क्लास वन डॉट स्टूडेंट्स। तो मेरे पास तीन आ गए। इस तरह स्कूल डॉट क्लास टू डॉट स्टूडेंट्स और स्कूल डॉट क्लास थ्री डॉट स्टूडेंट। तो अब मुझे अलावा है, क्योंकि अब मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मैं थोड़े नाम चेंज कर देता हूँ, थोड़ी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। और यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ फी फॉल कर देता है, और यहाँ तीनों की फॉल्स कर देता है। तो हमने तीन क्लास के स्टूडेंट प्रिंट कर लिए। अब इसको सेव करता हूँ और एक बार रिफ्रेश करके टेस्ट कर लेते हैं इसे। तो मेरे पास क्लास थ्री के स्टूडेंट में अलग स्टूडेंट आ रहे हैं, क्लास थ्री के। क्लास टू में मेरे पास क्लास टू के स्टूडेंट आ रहे हैं, और क्लास वन में मेरे पास, सॉरी, क्लास वन में मेरे पास क्लास वन के स्टूडेंट आ रहे हैं। तो मेरे पास तीनों एरियाज में तीनों अलग अलग स्टूडेंट आ गए, तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बटन को थोड़ा अच्छा बनाएंगे। हम यहाँ इसका नाम चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं शो स्टूडेंट। और हमने पहली पहली क्लास में एक फंक्शन पढ़ा था प्रॉम्प्ट। हम उसकी मदद से यूज़र से पूछेंगे कि उसको क्या चाहिए। अब क्या होगा, अब ये यूज़र से पूछेगा एंटर क्लास नेम, और जैसे ही वो क्लास नेम लिखेगा, वो कहाँ से हो जाएगा, स्टूडेंट डॉट स्कूल डॉट गेट स्टूडेंट के ब्रैकेट में, और वो स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट के ब्रैकेट से कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। यानी अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ शो स्टूडेंट, यहाँ मैं लिखता हूँ क्लास वन, और मेरे पास क्लास वन के स्टूडेंट आ गए। अगर मैं करूँ शो स्टूडेंट और यहाँ लिखूँ क्लास टू, तो अब यहाँ मेरे पास ये स्टूडेंट है। अब मेरे पास ये स्टूडेंट आ गए, क्लास टू के स्टूडेंट आ गए। यहाँ पर मेरे पास कॉन्सोल क्लियर भी हो रहा है। और अगर यहाँ मैं लिखूँ क्लास थ्री, तो अब मेरे पास क्लास थ्री के स्टूडेंट आ गए। तो मैंने ये किया, हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट का फंक्शन इस्तेमाल किया। प्रॉम्प्ट का फंक्शन क्या करता है, प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है, और जैसी और ये और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, वो मैसेज जो मुझे यहाँ प्रॉम्प्ट में शो कराना है। यानी ये जो मैसेज मेरा लिखा आ रहा है, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसके ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट्स में हम इनपुट देते हैं। फंक्शन वाली क्लास में हमने बहुत डिटेल में बात करी थी इस पर। तो एंटर क्लास नेम, और यहाँ पर वो क्लास नेम लिखेगा, तो वो वैल्यू इस फंक्शन में, इस फंक्शन में एज अ, इसका जो रिटर्न होगा वो इस फंक्शन में एज अ इनपुट चला जाएगा, और ये फंक्शन चल जाएगा, और हमारे पास ये काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि उसने कोई गलत वैल्यू दे दी, तो हमारे कोड में एरर आ जाएगा। अगर उसने ये सब लिख दिया, तो इस नाम का तो कोई उसको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दा लिख रहा हूँ, तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पर दा आ जाएगा, और यहाँ पर स्कूल दा नाम का वो की ढूंढेगा। अब स्कूल दा नाम की तो कोई की यहाँ पर है ही नहीं, और जब उसको इस नाम की कोई की मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एरर दे देगा। तो इस एरर को कैसे रोकेंगे, इस एरर को रोकने से पहले अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम उस एरर को सॉल्व करते हैं। नो सर। सही। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस एरर को सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है। मैं पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो हमारे पास क्या हुआ, नेम हुनैन एज 17। अगर मुझे चेक करना है कि कोई प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक बना बनाया फंक्शन है, और वो कहलाता है ऑब्जेक्ट
डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, यानी मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम रखूंगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट, और उसके बाद मेरे पास एक फंक्शन है हैज़ ओन प्रॉपर्टी। अब इस फंक्शन को चलाने से पहले मुझे ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी वैल्यू ढूंढना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ ढूंढना चाह रहा हूँ एज नाम की प्रॉपर्टी। अब मुझे स्ट्रिंग में लिखनी पड़ेगी वो। अब मैं लिखूंगा तो मुझे बोलेगा ट्रू, यानी सच, यानी हाँ ये प्रॉपर्टी जो है, एज नाम की जो प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट में मौजूद है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉपर्टी या की, इसको इसको की भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और ये इसकी वैल्यू होती है, की वैल्यू पेयर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, तो वो बोलेगा हाँ नेम नाम की प्रॉपर्टी भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास, तो मुझे बोलेगा फॉल्स, क्लास नाम की जो प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं इसी वजह से क्या करूँगा, पहले मैं इसको चेक करने से पहले यही चेक करा लूँगा, इफ स्कूल, हमें करना है चेक करना है स्कूल के अंदर इस नाम की कोई प्रॉपर्टी है भी या नहीं। तो मैं लिखूंगा हैज़ ओन प्रॉपर्टी, और इनपुट के तौर पे मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा इस क्लास का जो भी उसने मुझे इनपुट दिया, और इनपुट क्या है, क्लास नेम इक्वल इक्वल्स ट्रू। अगर वो प्रॉपर्टी उस क्लास में अगर वो जो प्रॉपर्टी है या जो की है, जो भी उसने इनपुट दिया है उस नाम की जो है, जैसे भी उसने इनपुट दिया था दा, तो दा नाम की जो है वो स्कूल में है भी या नहीं। अगर अगर है ट्रू तभी नीचे वाला कोड चलेगा, वरना हम एरर दे देंगे। तो हम करते हैं, हम क्या करेंगे, अगर ये कोड चल, अगर ये बात सच हुई तभी ये वाला कोड सारा चलेगा। वरना क्या होगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। और क्या रहा है, सॉरी क्लास डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ शो स्टूडेंट, यहाँ लिखता हूँ क्लास वन, और मेरे पास क्लास वन के स्टूडेंट आ गए। अब मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्लास टू, यहाँ मेरे पास क्लास टू के स्टूडेंट आ गए। अब यहाँ मैं गलत क्लास लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास टेन। अब मेरे पास आ रहा है सॉरी क्लास डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या करते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग को बाहर ले आते हैं। अब मैं इसको बाहर क्यों लेके गया, क्योंकि ताकि कुछ भी हो ये कॉन्सोल लॉग क्लियर चले, तभी ना चले जब सिर्फ हमें ये स्टूडेंट प्रिंट कराने हो, बल्कि मैं एरर प्रिंट कराने के वक्त भी ये चले। तो इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। अब शो स्टूडेंट करूँगा, अब मैं तो गलत क्लास दूंगा, मैं इसको बोलता हूँ 5, तभी मुझे बोलेगा सॉरी क्लास डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ सही नाम देता हूँ क्लास वन, और अब क्लास वन के स्टूडेंट मेरे पास प्रिंट हो गए। तो यहाँ तक हमारा कोड सही काम कर रहा है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एक सवाल था। जी जी। सर आप कंसोल डॉट लॉग क्लास टू के बाद लेते हैं, मतलब फिर थ्री एग्जिस्ट करेगा नहीं? क्या क्या मतलब, फिर से रिपीट करिएगा। सर आप कंसोल लॉग डॉट ले रहे हैं, वो क्लास टू के बाद लेते हैं, तो क्लास थ्री एग्जिस्ट करेगा नहीं या करेगा? क्लास थ्री मतलब नाम कि की की है ना ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो तो एग्जिस्ट करेगी। मतलब तब भी करेगी जब आप लॉग कंसोल लॉग डॉट पहले ले लेते हैं क्लास थ्री से। हाँ। चलें, हाँ ये सवाल था। आपका मतलब है अगर यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग ले लूँ। जी जी सर। नहीं ये तो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ मैं कोई फंक्शन कॉल क्यों कराऊंगा। नहीं वैसे ही सर, देख रहा था मैं कि कुछ होगा नहीं। नहीं ये मैं इसका स्ट्रक्चर, एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो
यहाँ पर मैं कभी भी फंक्शन कॉल नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पर एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर सारा अपना ऑपरेशन करूंगा, और फंक्शन हमेशा मैं ऑब्जेक्ट के बाहर कॉल कराऊंगा। इसके अंदर मैं सिर्फ फंक्शन बना सकता हूँ, कॉल मैं नहीं कराऊंगा कभी भी। अगर मैं यहाँ कर भी दूंगा तो भी मेरे ख्याल से तो एरर आएगा। अगर मैं यहाँ कर दूँ और मैं प्रिंट कर देता हूँ, और अगर यहाँ एरर ना भी आया ना, तो भी हमें ये बैड प्रैक्टिस है। यहाँ पर एरर आ गया लाइन नंबर 20 पे, और लाइन नंबर 20 पे क्या है, यही कंसोल डॉट लॉग। तो मैं यहाँ पर फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ कभी, और कॉल कराना क्या होता है, ये हमने उसमें फंक्शन वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो हम कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कॉल नहीं कराते, कभी भी एरे के अंदर फंक्शन, एरे के अंदर फिर भी करा सकते हैं अगर हमें इनपुट लेना है, प्रॉम्प्ट वगैरह, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल नहीं कराते। ऑब्जेक्ट की के अंदर कॉल करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की के अंदर हम कॉल करा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, और हम अपना फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के दरमियान में हम कभी भी हमें कॉल नहीं कराना चाहिए फंक्शन, चाहे वो एरर दे चाहे ना दे, ये बैड प्रैक्टिस है। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एरे पे लूप कर रहे हैं ना। अब एरे पे लूप करने का एक और तरीका होता है, उसको हम कहते हैं फॉर ईच। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक एरे बनाता हूँ। ये मेरा एक एरे हो गया, 1 2 3 4 5। मैं इस एरे पे लूप करता हूँ। कैसे लूप करूँगा, मैंने पहले आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 पे, उसके बाद मैं बताऊंगा ये लूप कब तक चलेगा। ये लूप चलेगा जब तक एरे की लेंथ है, एरे डॉट लेंथ तक, और उसके बाद मैं आई की वैल्यू को हर बारी में एक बार प्रेस कर दूंगा। और अब मैं प्रिंट करा दूंगा जो भी इस वक्त एरे की आई वैल्यू है। तो ये मेरा एक सिंपल लूप होता है ना। अब मैं एरे को चेंज कर देता हूँ, मैं एरे की वैल्यू कर देता हूँ, थोड़ा स्ट्रिंग बना देता हूँ। और अब एंटर करता हूँ तो मेरे पास 5 जो है वो करेक्टर्स प्रिंट हो गए। अब मैं इन करेक्टर्स पे लूप लगा चलाता हूँ, तो मेरे पास ये ABCD 5 करेक्टर्स प्रिंट हो गए। अब एक एरे पे लूप करने का एक और अच्छा तरीका होता है, और वो जावास्क्रिप्ट ने हमें दिया, और वो है फॉर ईच। फॉर ईच पे करता है, हमारे पास ये क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट में नहीं है इतना फेमस, लेकिन बाकी लैंग्वेज में बहुत है। फॉर ईच पे करता है, हमें एक लूप करने का अच्छा तरीका दे देता है। अगर मैं लिखूँ एरे डॉट फॉर ईच, यहाँ पर एरे जो भी है उसका मैं नाम लिखूंगा, और उसके आगे मैं लिख दूंगा डॉट फॉर ईच। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको, इसके हर एलिमेंट को प्रिंट करा सकता हूँ। इसके अंदर लिखूंगा console डॉट लॉग, बल्कि ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, पहले इसके हर एक एक आइटम पे लूप चलाऊंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना एरे आई, एरे आई एरे आई, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर भी इसी तरह एरे आई लिखूंगा, लेकिन थोड़े अलग स्टाइल में। मैं इसको इस तरह लिखूंगा एलम। अब ये मैं अपनी तरफ से नाम लिख रहा हूँ, मैं इसके एलम की जगह मैं इसको आई भी बोल सकता हूँ, मैं इसको जे भी बोल सकता हूँ, जो मर्जी बोल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको एलम बोल रहा हूँ। एलम शॉर्ट फॉर्म है एलिमेंट की। तो मैं एलिमेंट, और फिर मैं एक एरो लगाऊंगा, और फिर मैं लिख दूंगा console डॉट लॉग एलम। मैं इसको एंटर करता हूँ, तो मेरे पास वही सारे जो एरे में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो प्रिंट हो गए। मैं एक मिनट एरे भी प्रिंट करा लेता हूँ पहले। ये मेरा एरे है, और ये मेरा फोर ईच लूप है। मैंने ये किया, मैंने एरे का नाम लिखा, और उसके बाद डॉट फोर ईच लिखा, और उसके बाद 2 ब्रैकेट लगाए, क्योंकि जिस तरह फंक्शन कॉल करता है। फिर मैंने ये किया, जिस तरह मैं यहाँ लिख रहा था ARR आई, मैंने यहाँ पर भी ARR आई लिखा, लेकिन अब मैं ब्रैकेट से नहीं लिखूंगा, अब मैं अपनी मर्जी से कोई एक नाम चूज करूंगा। मैंने नाम चूज कर लिया एलम, मेरी मर्जी, मैं यहाँ पर आई कर सकता था, अगर मैं यहाँ पर आई भी कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ आई। और यहाँ पे मुझे आई करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ चेंज कर दिया नाम। और उसके बाद एरो लगाकर जो भी मैं उस एलिमेंट के साथ करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ कर सकता हूँ।
मैं यहाँ पर 1 + i भी कर सकता था। अब कुछ प्रिंट नहीं होगा, मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर मैं यहाँ रिटर्न कर दूँ, यहाँ इसको प्रिंट ही करा लो, तो बस ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, 1 + a, 1 + b, 1 + c, 1 + d। और हमने देखा था कि जब हम दो किसी नंबर और स्ट्रिंग को प्रेस कराते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो वो दोनों मिलके प्रिंट हो जाता है। तो मैंने किया, मैं उसको उस एलिमेंट को कुछ भी बोल सकता हूँ, और एरो लगा के फिर मैं, एरो क्या है, इक्वल टू और ब्रैकेट है, जो वो जो ग्रेटर देन साइन होता है वो है। तो ये मेरा एरो है, ये लगाना ज़रूरी है, ये नहीं लगाऊंगा तो एरर आएगा। और उसके बाद मैं जो भी इसके साथ करना चाह रहा हूँ इस वैल्यू के साथ मैं कर सकता हूँ। ये दरअसल वो ARR आई ही है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा फैंसी तरीके से लिखा है फोर ईच में। तो ये मेरा फोर ईच लूप है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इसको डेकोरेट करते हैं। हमारा काम इससे बहुत आसान हो जाएगा इस फोर ईच में आने के बाद। नो सर, कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं यहाँ पर यही काम करता हूँ, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर लूप चलाता हूँ फोर ईच। एरे का नाम क्या है हमारा, एरे टू लूप डॉट फोर ईच। और मैं इसको बोल देता हूँ स्टूडेंट। और फिर मैं यही पूरी इफ कंडीशन इसके अंदर डाल दूंगा। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि हमने किया क्या है। हमने ये किया है, यहाँ पर हमने एक फोर लूप लगाया और हमने लूप कर दिया, राइट। आई जीरो से शुरू किया और फिर आई की जब तक, आई को हमने एक एंड पॉइंट दे दिया कि जब तक वो लेंथ से छोटा है, तब तक आई प्रिंट होता रहेगा। और हर बारी में आई की वैल्यू प्लस हो रही थी। और अब क्या हो रहा था, अगर वो जो एलिमेंट का एरे है उसकी फी पेड थी तो हम प्रिंट करा रहे थे उसका नाम और उसकी फी पेड है। और अगर फी पेड नहीं थी तो हम प्रिंट करा रहे थे उसका नाम और फी पेड नहीं है। ये दो स्टेटमेंट हम प्रिंट करा रहे थे। अभी हमने क्या किया, फोर ईच लगाया और हमने ये एरो डॉट लूप आई की जगह हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टूडेंट है ना। तो यही तो हमारे लिए आसानी हुई थी कि हम इसको कोई एक लफ्ज़ बोल पा रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इफ़ एरो डॉट, अब यहाँ पर एरो डॉट लूप क्या है इसको नहीं पता, एरर आएगा क्योंकि यहाँ मैं इसको स्टूडेंट बोल चुका हूँ, तो मुझे यहाँ भी स्टूडेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ फोर ईच में एरे डॉट लूप था वहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिख दिया। और अब स्टूडेंट डॉट फी पेड अगर है तो स्टूडेंट डॉट नेम फी इज पेड प्रिंट होगा, वरना स्टूडेंट डॉट नेम फी इज नॉट पेड प्रिंट होगा। तो वही सारा काम किया, लेकिन मेरा कोड काफ़ी आसान हो गया और अच्छे से रीडेबल हो गया फोर ईच की वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने एरे का नाम लिखा, डॉट फोर ईच लिखा, उसके बाद दो ब्रैकेट्स लगाए। और उन दो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अपनी पूरी लॉजिक दे दी। मैंने ये जो एरे डॉट लूप आई कर रहा था मैंने इसको बोल दिया स्टूडेंट। और स्टूडेंट डॉट फी पेड जो अगर है तो फिर काउंटर लॉग स्टूडेंट डॉट नेम, और वरना काउंटर डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट नेम इज फी इज नॉट पेड। ये स्टूडेंट क्या है, ये सिर्फ वो एलिमेंट है जिस पे अभी लूप चल रहा है। यहाँ पर मैं वो एलिमेंट कैसे बता रहा था, एरे डॉट लूप आई करके। यहाँ पर मैं एलिमेंट कैसे बता रहा हूँ, स्टूडेंट करके। तो जिस पर अभी लूप चल रहा है उसको मैंने नाम दे दिया फिलहाल के लिए स्टूडेंट। और यहाँ मैं क्या दे रहा था, एरे डॉट लूप आई। तो ये मैंने काम किया बस फोर ईच में और फोर लूप में। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर लेता है, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो सर। नहीं तो हम इसको डिलीट करते हैं और हम अपने एक नए लूप के साथ आगे बढ़ते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, अभी भी एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन इफ। कहाँ पर, यहाँ पर। तो मुझे इसको यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। सेव करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। अब मेरे पास एरर नहीं आ रहा, शो स्टूडेंट करूँगा तो क्लास नेम मैं गलत देता हूँ, पहले यूआई दे देता हूँ। तो मुझे बोलेगा सॉरी क्लास डज नॉट एग्जिस्ट। मैं इसको पूरी क्लास का नाम देता हूँ क्लास वन।
और अब मुझे क्लास 1 के स्टूडेंट प्रिंट हो गए। अब मैं इसको देता हूँ क्लास 2। अब मेरे पास क्लास 2 के स्टूडेंट प्रिंट हो गए और अब मैं देता हूँ क्लास 3। तो मेरे पास क्लास 3 के स्टूडेंट प्रिंट हो गए। तो मैंने ये सारा काम और आसान कर दिया फॉर ईच के जरिए। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाए? अगर आपका एक लाइन से ज़्यादा का काम है, अगर ये सारा काम एक लाइन में हो रहा होता तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फॉर ईच के अंदर अगर आपका एक लाइन से ज़्यादा का काम है तो आपको यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। अगर एक लाइन का काम है, सिर्फ console डॉट लॉग ही करना है, तो फिर कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। लगा दें, अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे मसला नहीं है। लेकिन अगर एक लाइन से ज़्यादा काम है, यहाँ पर हमारा 4 लाइन का काम है, तो हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़े। तो हमने यहाँ पर अभी डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी देखा, फॉर ईच देखा। अब हम क्या करते हैं, अभी के लिए हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, हम अभी इसको इतना ही रखते हैं। बल्कि हम एक और काम करते हैं, हम ऐड स्टूडेंट का भी एक बना लेते हैं। और यहाँ ऑन क्लिक पे फंक्शन दे देते हैं, स्कूल डॉट ऐड स्टूडेंट। और यहाँ पर भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि कौन सा स्टूडेंट ऐड कराना है। बल्कि यही काम हम उस फंक्शन के अंदर ही करा लेते हैं, यहाँ पर नहीं कराते। ठीक। लेकिन अभी इस नाम का कोई फंक्शन तो हमारे ऑब्जेक्ट में है नहीं, तो अभी एरर आएगा। तो हम जाके फ़ौरन से इस नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है तो कॉमा लगाकर नई नई की देते हैं। उस की का नाम क्या है? ऐड स्टूडेंट। और उसकी वैल्यू क्या है? एक फंक्शन। अब सिंपल है, हम पहले उससे पूछेंगे कौन सी क्लास में स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है। और हमने इसमें प्रॉम्प्ट कर लिया कि प्रॉम्प्ट एंटर क्लास नेम। उसके बाद हम पूछेंगे स्टूडेंट का नाम क्या है। अभी एक एरर आएगा, पता है जब ये कोड चलेगा, वो ये कि हम वेरिएबल का नाम तो लिख रहे हैं, लेकिन हम वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, हमने लेट नहीं लगाया। अभी किसी बराबर होगा, एक स्टूडेंट के बराबर, क्योंकि हम एक नया स्टूडेंट पुश करेंगे ना। हम किस में पुश करेंगे? इस एरे में, हम इस एरे में नया स्टूडेंट ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसकी प्रॉपर्टी बना लेता हूँ नेम। इसका नेम क्या होगा? वो हम प्रॉम्प्ट से लेंगे। तो प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आके नेम में सेव हो जाएगी। मैं लिखता हूँ एंटर न्यू स्टूडेंट नेम। और यहाँ कॉमा डाल के लिखता हूँ क्लास। क्लास तो हम दे ही दे रहे हैं, हम तो एज ले रहे हैं ना, तो एज, और एज भी हम प्रॉम्प्ट से लेंगे। और फिर उसके बाद हम आखिरी चीज़ लेंगे, वो क्या है? फी पेड। अभी लेकिन फी पेड में एक मसला है, वो ये कि यहाँ से जो यहाँ से जो आउटपुट आएगा, जो रिटर्न आएगा, वो एक स्ट्रिंग होगा। जबकि फी पेड में जो हम एक बुलियन सेव करा रहे हैं, तो फिलहाल के लिए हम फी पेड में फॉल्स सेव करा लेते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि हम बुलियन कैसे सेव कराएंगे। आज की क्लास का टाइम तो बस खत्म होने वाला है, तो हम कल की क्लास के लिए रखते हैं। आज की क्लास में हम अभी यहाँ पर अपनी मर्जी से सिर्फ फॉल्स सेव करा लेते हैं। इस कोड को चला के देखते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं,
यहाँ पर इसको पुश कर देते हैं क्लास में। कौन सी क्लास में पुश करेंगे? जो भी क्लास वो हमें बोलेगा पुश करने के लिए। तो हम पुश कर लेते हैं। कैसे करेंगे? स्कूल। अब यहाँ पर हम डॉट नोटेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्रैकेट नोटेशन। और हम लिख देंगे क्लास नेम। हमने ब्रैकेट नोटेशन में अपना की का नाम दे दिया स्ट्रिंग में। और क्लास नेम में हम क्या करेंगे? स्कूल क्लास नेम डॉट पुश डॉट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया? मैंने स्कूल लिखा। मैं यहाँ स्कूल के अंदर आ गया। फिर मैंने लिखा जो भी क्लास नेम होगा, अरे क्लास वन होगी तो वो क्लास वन के अंदर आ जाएगा। फिर उसके अंदर जो स्टूडेंट्स का एरे है वो स्टूडेंट्स के एरे में आ जाएगा। यहाँ यहाँ या यहाँ डिपेंडिंग के कौन सी क्लास का नाम आएगा। और फिर उसमें मैं पुश का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा जो हमने पढ़ा था पहली एरेज की क्लास में लास्ट वेडनेसडे को। और पुश का फंक्शन ये करता है, एक इनपुट लेता है और उस इनपुट वाली वैल्यू को ऐड करा देता है उस एरे में। तो मैं यहाँ क्या इनपुट दूंगा? ये जो हमारा स्टूडेंट आया है। मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ जाके रन करता हूँ। अब मैं ऐड स्टूडेंट करूँगा तो मुझे पूछेगा क्लास नेम। मैं इसको बोलता हूँ क्लास वन। और मैं इसको स्टूडेंट का नाम देता हूँ, एज देता हूँ। और अब जब मैं शो स्टूडेंट करूँगा तो मैंने क्या लिखा था? क्लास वन ना। तो क्लास वन जी में सर। तो हमारा क्लास वन में नया बच्चा आ चुका है, अली। सी इज नॉट पेड। तो हमारा फंक्शन काम कर रहा है। हमने यहाँ पर एक नया बच्चा ऐड करा दिया। लेकिन अभी इसमें दोबारा वही एक मसला है। और वो क्या मसला है? कि हमें यहाँ पर ये चेक लगाना पड़ेगा कि वो गलत क्लास में बच्चे को एडमिट वो गलत क्लास का नाम ना दे दे। यानी वो ऐड स्टूडेंट करके यहाँ पर 9 ना लिख दे। फिर क्या होगा? एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा? अगर मैं लिख दूँ जोहेब और एज दे दूँ 9, तो हम यहाँ बोल देगा भाई कि उस नाम की तो कोई क्लास है ही नहीं। इस ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर जो इनपुट दिया है उस इनपुट के नाम की, यानी क्लास 10 है या 11 है, इस नाम की तो क्लास है ही नहीं। तो मैं यहाँ पर दोबारा स्टैक लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? हैज़ ऑन प्रॉपर्टी से। यानी अगर क्लास नेम में वो उसी नाम की है डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, और अगर वो क्लास नेम नाम की है किस में है? स्कूल में, तभी ये वाला कोड चले। वरना एरर आ जाए कि क्लास डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं इस कोड को इसमें ले जाता हूँ। वरना एरर आ जाएगा, सॉरी रॉन्ग क्लास। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। और अगर यहाँ मैं ऐड स्टूडेंट करूँगा या गलत क्लास का नाम दूंगा, मैं दे देता हूँ 7 क्लास 6 क्लास, तो मुझे बोलेगा सॉरी रॉन्ग क्लास। वरना वो मेरा क्लास में बच्चों को ऐड कर देगा। तो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वरना हम आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नो सर, क्लियर। सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जावास्क्रिप्ट का, ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स में आपका हाथ साफ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी हर जगह काम आएंगे। जावास्क्रिप्ट में बैकएंड में, फ्रंट एंड में, डेटाबेस में। अगर नो एसक्यूएल में आते हैं तो उसमें ये काम आएंगे, मोंगो डीबी में। तो ऑब्जेक्ट सीखना बहुत ज़रूरी है।